ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो सब्ज खेतों, खजूरों के दरख्तों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। गांव छोटा सा था मगर नहायत खूबसूरत। वहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेतों में काम करते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते। इसी गांव के कोने में एक पुराना सा मकान था जो एक बुजुर्ग किसान अब्दुल रऊफ का था। अब्दुल रऊफ अपने वक्त का नहायत नेक और मेहनती शख्स था। इसकी दो औलादें थीं, बड़ा बेटा सलीम और छोटा बेटा करीम। अब्दुल रऊफ ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खेतों और ज़मीनों पर लगा दी थी। इसका ख्वाब था कि दोनों बेटे मिलजुल कर ये ज़मीन आबाद रखें और गांव वालों के लिए मिसाल बने। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद साल बाद अब्दुल रऊफ का इंतकाल हो गया और दोनों बेटों को ज़मीन बराबर के हिस्से में मिल गई। सलीम बाप की तरह मेहनती, ईमानदार और नरम दिल इंसान था। वो सुबह सवेरे उठता, वज़ू करता, नमाज पढ़ता और सीधा खेतों की तरफ निकल जाता। उसे यकीन था कि मेहनत में बरकत है। करीम का मजाज इसके बिल्कुल बरक्स था। वो रात देर तक गांव की महफिलों में बैठता, खेल कूद में वक्त ज़ाया करता और सुबह सूरज निकलने के बाद इसे खेतों की मेहनत बोझ लगती और ज़्यादा देर तक सुस्ती में दिन गुजार देता। चंद ही सालों में फ़र्क साफ नज़र आने लगा। सलीम के खेत लहलाने लगे, खुलियाँ अनाज से भर गईं, जानवर तंदुरुस्त रहे और लोग इसकी इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ करीम की ज़मीन खुशक और बंजर होगी, ना फसल होगी, ना अनाज मिलता और ना ही रोज़गार का कोई ज़रिया बना। लोग ऐसा ऐसा करीम को देखकर अफसोस करते और कहते, काश ये अपने भाई जैसी मेहनत करता तो आज महरूमी का शिकार ना होता। एक दिन करीम ने गुस्से और हसद में अपने भाई से कहा, तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? क्या तुमने अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन ले ली थी? सलीम ने नरमी से जवाब दिया, नहीं भाई, ज़मीन तो हमें बराबर मिली थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं मेहनत करता हूँ और तुम सुस्ती करते हो। करीम ने तल्खी से कहा, नहीं, ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं, तुम पर किस्मत मेहरबान है, मेरी किस्मत ख़राब है। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, किस्मत इन पर मेहरबान होती है जो मेहनत से इसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये बात करीम के दिल में बैठ गई। वो सारी रात जागता रहा और सोचता रहा, क्या वाकई मेरे भाई की बात सच है? क्या सब कुछ मेहनत से ही मिलता है? अगली सुबह पहली बार वो सूरज निकलने से पहले जाग गया। खेतों की तरफ गया तो देखा कि ज़मीन खुशक और सख्त हो चुकी है। काफ़ी देर वो सोचता रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर अचानक दिल में एक आवाज़ आई, अगर वाकई बदलना चाहते हो तो पसीना बहाना पड़ेगा। करीम ने कुदाल उठाई और ज़मीन खोदना शुरू की। कुछ ही देर में हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म पसीने से तर हो गया, मगर दिल को सुकून मिलने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि करीम भी मेहनत कर रहा है तो वह हैरान हुए। लोग कहते, ये तो कमाल हो गया, करीम तो हमेशा खेल तमाशे में वक्त ज़ाया करता था, आज खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कब तक चलेगा, चंद दिन बाद फिर छोड़ देगा। मगर करीम ने इस बार हिम्मत ना हारी। महीने गुजरे, ज़मीन ने रंग दिखाना शुरू किया, खेतों में सब्ज़ा उगाया, पौधे लहलाने लगे। करीम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसने भाई से कहा, भाई तुम ठीक कहते थे, ज़मीन जिंदा चीज़ है, ये भी इसी को नवाजती है जो इससे मोहब्बत करे और मेहनत करे। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तुम्हें आखिरकार रात मिल गया, मेहनत ही असल दौलत है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक गांव पर कहर पड़ गया। बारिशें रुक गई, नहरों में पानी खुश्क हो गया, खेत प्यासे हो गए। गांव के लोग परेशान थे, कुछ ने अपने जानवर बेच दिए, कुछ ने खेत छोड़ दिए। इस कठिन वक्त में भी सलीम हिम्मत ना हारा। इसने कहा, या अल्लाह, ये अल्लाह की आजमाइश है, अगर हम सब्र और मेहनत करें तो रास्ता निकल आएगा।
کریم نے بھی اس بار بھائی کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں مل کر کنویں کھودتے، پانی نکالتے اور کھیتوں کو بچانے کی کوشش کرتے۔ چند ماہ بعد بارشیں لوٹ آئی، زمین پھر سرسبز ہوگی، مگر فرق یہ تھا کہ اب گاؤں والے کریم کو بھی عزت دینے لگے تھے۔ لوگ کہتے یہی ہے اصل معجزہ، محنت نے کریم کو بھی سرخرو کر دیا۔ کریم نے سب کے سامنے بھائی سے کہا، یہ سب میرے بھائی کی نصیحت اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ مجھے محنت کی حقیقت نہ بتاتا تو میں آج بھی ناکام ہوتا۔ سلیم نے جواب دیا، نہیں بھائی، یہ سب تمہاری اپنی محنت ہے۔ میں نے راستہ دکھایا لیکن چلنا تم نے ہی تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی نہ صرف گاؤں میں بلکہ آس پاس کے دیہات میں بھی مثال بن گئے۔ لوگ ان کی محنت اور بھائی چارے کی داستانیں سناتے ہیں، اور یوں دو بھائیوں کی زندگی یہ ثابت کر گئی کہ محنت انسان کو بدل دیتی ہے، سستی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ قسمت ان پر مہربان ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ حسد انسان کو گراتا ہے مگر محنت اسے بلند کرتی ہے۔ آزمائشیں آئیں تو صبر اور ہمت کے ساتھ جینا چاہیے۔